नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। अब सीधा रुख अहम खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सीएम आवास सभागार में उच्च शिक्षा के अंतर्गत छात्रों और युवाओं की कौशल विकास के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना और सीएम उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण का शुभारंभ किया है। सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना और शोध अनुदान वितरण के अंतर्गत प्राप्त हुए 500 शोध प्रस्तावों में से चयनित 44 शोध प्रस्तावों के लिए लगभग 3 करोड़ 66 लाख रुपए की शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गई है और इसकी प्रथम किश्त के रूप में लगभग 1 करोड़ 83 लाख रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे राज्य के युवाओं के कौशल संवर्धन और उनको प्लेसमेंट देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ गौरव योजना के लिए एमयू भी साइन किया गया है। तो कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी बहू को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि रावत से 29 फरवरी और उनकी बहू अनुकीर्ति से 7 मार्च को देहरादून में संघीय एजेंसी के सामने बयान दर्ज कराने को कहा गया है। एजेंसी ने 7 फरवरी को रावत और अन्य के परिसरों की तलाशी भी ली थी और इसने तलाशी के दौरान लगभग 1.20 करोड़ रुपए की मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना और काफी संख्या में दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। एजेंसी द्वारा तलाशी के एक दिन बाद जारी एक आधिकारिक बयान में ये नहीं बताया गया था कि क्या क्या बरामद किया गया है। ईडी रावत के करीबी सहयोगी वीरेंद्र सिंह कंडारी, भारतीय वन सेवा के अधिकारी एवं पूर्व संभागीय वन अधिकारी यानी डीएफओ किशन चंद और पूर्व वन क्षेत्र अधिकारी ब्रिज बिहारी शर्मा के खिलाफ भी जांच कर रही है। तो उत्तराखंड में लोगों की शिकायतों का समाधान करने में सरकार लापरवाह दिखी है। साल की शुरुआत भी इसी सुस्ती के साथ हुई है और इस साल जनवरी में विभिन्न पोर्टलों और विभागों के जरिए सरकार को 3,500 से ज्यादा शिकायतें मिली, लेकिन इसमें समाधान केवल 32% शिकायतों का ही हुआ। 68% शिकायतें सुनी ही नहीं गई। इसका खुलासा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार को 3,892 शिकायतें मिली थीं। महीना खत्म होते होते इनमें से केवल 1,215 शिकायतों का ही समाधान किया जा सका। 2,677 शिकायतें महीना पूरा होने के बाद भी लंबित है। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन इसके उलट समाधान की गति धीमी पड़ती नजर आ रही है। 22 सबसे खराब राज्यों में उत्तराखंड रिपोर्ट के मुताबिक जन समस्याओं की अनदेखी करने वाले सबसे खराब राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल हो गया है और ऐसे राज्यों को सबसे खराब माना गया है जहां 1000 से ज्यादा शिकायतें लंबित है। इसमें उत्तराखंड 19वें स्थान पर है। देश में सबसे खराब स्थिति ओडिशा की है और इसके बाद पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की है। तो उत्तराखंड में इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है। ये परीक्षाएं 16 मार्च तक चलेंगी और इस बार उत्तराखंड में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 2,10,354 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हाई स्कूल में कुल 1,16,178 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें 57,344 युवक और 58,834 युवतियां शामिल हैं, जिनमें से 1,14,328 परीक्षार्थी संस्थागत और 1,850 परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे। कक्षा 10 की द्वितीय परीक्षा फल सुधार परीक्षा में 645 विद्यार्थी शामिल हैं। 27 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बार नकल विहीन परीक्षा करने का संकल्प शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है। 12वीं की परीक्षा में 94,470 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें 45,427 युवक और 49,043 युवतियां शामिल हैं, जिनमें 90,474 परीक्षार्थी संस्थागत और 3,996 परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे। तो सरकारी विभागों में 10 साल काम कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2018 से पहले दैनिक वेतन तदर्थ एवं संविदा कर्मियों को दी गई नियमित नियुक्ति को सही ठहराया है। साथ ही 10 साल सेवा दे चुके शेष कर्मचारियों को 2013 की नियमावली के अनुसार
नियमित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कोर्ट ने कर्मचारी नियमितीकरण के लिए 2013 में बनाई गई नियमावली पर लगी रोक को हटाते हुए सभी चुनौती याचिकाओं को भी निस्तारित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने नैनीताल के सैंड बगड़ निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट, हल्द्वानी के हिमांशु जोशी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। कोर्ट के इस निर्णय से 4000 से ज्यादा दैनिक वेतन एवं वर्क चार्ज कर्मचारियों को लाभ का अनुमान जताया जा रहा है। तो वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड के बजट में पीएम के 4 विजन को प्रमुखता दी जाएगी। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 26 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित ना होकर देहरादून में ही आयोजित हो रहा है और इसे लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल भी उठा रहा है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र को लेकर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बजट उत्तराखंड के विकास का बने, ये प्रयास रहता है और इसी के तहत ही सभी स्टेक होल्डर्स सहित अन्य वर्ग के बजट को भी लेकर संवाद किया जाता है। समग्र विकास का ये बजट होगा। निश्चित रूप से पिछले बजट से बड़े आकार का बजट प्रस्तुत होगा जो राज्य के विकास के लिए निर्णायक भी साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 4 विजन को लेकर बजट को प्रमुखता दी जाएगी, जिसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों और अन्नदाताओं को फोकस किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत ही जो भी अच्छे प्रावधान होंगे हम करेंगे।